नमस्कार दोस्तों, आर के टेक्निकल गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज दोस्तों 7 kVA का स्टेबलाइज़र जो कि ऑटोमेटिक है, उसका फुल डाटा आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं। और डाटा दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा, केवल डाटा ही दे देते हैं। लेकिन आपको मैं इसका जो फार्मूला है, आप डाटा कैसे बनाएंगे, उसका फार्मूला भी आज आप लोगों के सामने मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में जो है सो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, है ना। और अगर ये डाटा का जो फार्मूला है, जो निकालने का जो तरीका है, अगर ये आपको पता हो जाए तो आप इस तरीके से कोई भी स्टेबलाइज़र का डाटा आप निकाल सकते हैं खुद से, है ना। आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहला मैं आपको अपना कॉपी और पेन में ले लिया हूँ, है ना। और इसी में आपको इसका पूरा फुल डाटा का कनेक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 7 kVA का ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र आज होने वाली है, जिसमें से इसका इनपुट जो रेंज हमारा होगा दोस्तों 90 वोल्ट से लेकर के ये 300 वोल्ट तक का होगा, है ना। और ये हमारा इनपुट है। और इसी का आउटपुट अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों ये हमारा 200 से लेकर के 240 के बीच में रहने वाली है। ये इतना करंट हमें मिलता रहेगा, ठीक है, 200 से 240 तक, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है। और यहाँ पर दोस्तों इसका जो बोबिन साइज़ है, इसका कोर साइज़ है, हम कौन सा कोर यूज़ करेंगे और कितने नंबर का तार लगाएंगे, उस सभी कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा अभी, है ना। तो वीडियो में दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। तो सबसे पहला मैं आपको फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। इसमें कितने टर्न्स पर कितने वोल्ट हमें मिलना चाहिए, ये आपको शुरू से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऑटोमेटिक का स्टेबलाइज़र अगर आपने खोला होगा तो किसी स्टेबलाइज़र में 5 कनेक्शन होता है, किसी में 6 कनेक्शन होता है। तो उसका न्यूट्रल फेस ले करके किसी में 5 और किसी में 6 फेस, मतलब 6 फेस का लूपिंग होता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहला लिख दे रहा हूँ, ये हमारा 0 वोल्ट से स्टार्टिंग करना है आपको, कॉमन से, ठीक है। तो आप इसे सबसे फर्स्ट वाले को आप न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको लिख करके। तो पहला स्टेप जो हमारा रहेगा दोस्तों प्राइमरी के लिए, तो प्राइमरी के लिए यहाँ पे आपको 90 वोल्ट के लिए टेपिंग निकालना होगा। तो ये इसे हम 0 छोड़ करके इसे न्यूट्रल कर देते हैं, उसके बाद हम 0 करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम 45 वोल्ट के लिए टेपिंग निकालेंगे। न्यूट्रल से लेकर के 90 वोल्ट तक आपको करना है। उसके बाद फिर से आपका काउंटिंग मीटर जो हमारा रहेगा वो 0 रहेगा। उसके बाद 45 वोल्ट, उसके बाद फिर 74 वोल्ट, उसके बाद फिर हमारा 109 वोल्ट, इतना वोल्ट पर हमें टैपिंग निकालनी है। आपका जो ऑटोमेटिक का स्टेबलाइज़र का डाटा रहेगा दोस्तों, इसी फार्मूले के आधार पर मतलब बनेगा, है ना। और बहुत बढ़िया काम करेगी। जितने भी स्टेबलाइज़र हैं लगभग सबका फार्मूला सेम होता है यहाँ पे। और ये हमारा 20 वोल्ट के लिए अलग से, जो कि माइक्रो कंट्रोलर किट के सप्लाई के लिए यहाँ पे मतलब वाइंडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है। तो यहीं से हम 5 कनेक्शन का, अभी तो हम जो फार्मूला आपको बताया हूँ ये हमारा 5 कनेक्शन का है, और इसी में हम 6 कनेक्शन भी बताएंगे आपको कि कैसे 6 कनेक्शन करना होगा सो। तो यहाँ पर कोर साइज हम लिख देते हैं। कोर जो हमारा रहेगा दोस्तों, हमारा 7 भी रहेगा, जो कि काफ़ी मतलब रनिंग कोर है ये। और वही हम बॉबिन की बात करें तो बॉबिन हमारा जो है सो 4 इंच में हम बनाएंगे इसे, 7 kVA, ठीक है, देख सकते हैं। और सबसे पहला दोस्तों ये जो फार्मूला फिट करने का जो नियम है, सबसे पहले आपको टर्न पर वोल्ट ये जानना होगा। टर्न पर वोल्ट हम कैसे निकालेंगे, 1 वोल्ट ड्रॉप करने के लिए हमें कितना टर्न की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें पता करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि ये चीज़ कैसे आपको पता होगी सो। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहला एक चीज़ बता देते हैं कि टोटल टर्न जो हम यहाँ पे वाइंडिंग करने वाले हैं, यहाँ पे 250 टर्न हम देने वाले हैं इसमें। और 250 टर्न तो टोटल काउंट है हमारा, और उसमें से इतना डिवाइड करके आपको टैपिंग निकालना होगा। पहला 90 वोल्ट के लिए, दूसरा में 45 वोल्ट के लिए, तीसरा में 74 वोल्ट के लिए, और चौथा में 109 वोल्ट के लिए, ठीक है। इस तरीके का टैपिंग आपको निकालना होगा। यहाँ पे टोटल काउंट हमारा 250 टर्न है। तो ये 250 टर्न हमें कहाँ से मिला, इसके बारे में वीडियो में अलग से बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5 कनेक्शन आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम 5 टैपिंग का मार्क यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे कैसे हम कितने कितने टर्न्स हम यहाँ पे लपेटेंगे, जो कि ये सारे वोल्टेज हमारा यहाँ पर मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 टर्न के लिए, 5 कनेक्शन के लिए हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है ना।
तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि टोटल टर्न्स जो हमारा 250 है उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब सवाल हमारा यही बनता है। और इधर से आपको दूसरा कनेक्शन के लिए 24 नंबर या 23 नंबर से वाइंडिंग जो हमारा होगा, ये माइक्रो कंट्रोलर की मतलब ऑपरेट के लिए 20 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट की सप्लाई बनानी पड़ती है। ठीक है, ये हमारा कॉमन है सबसे पहला फेज। तो यहाँ पे टोटल टर्न हम यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ 250 है। ठीक है, हमारा 250 टर्न है। उसके बाद स्टार्टिंग करना है आपको दोस्तों नीचे से। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है और सारा कुछ तो आप अपने यहाँ पे देख लिया है, मैंने यहाँ पे सब नोट कर दिया हूँ। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट के भी आप मतलब स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हैं और इस तरीके से आप ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर में आपका फ्लक्चुएशन कभी नहीं करेगा दोस्तों, हमारा बहुत ही बढ़िया वर्क करती है ये। तो वोल्टेज निकालने के लिए, टर्न निकालने के लिए हम अपना मोबाइल से कैलकुलेटर निकालते हैं, है ना, ये देख सकते हैं। और दिखाते हैं आपको हम कैसे सेट करेंगे इसमें। तो इससे हम 0 कर लेते हैं पहले। उसके बाद टोटल काउंट हमारा कितना है 250। तो सबसे पहला दोस्तों 1 वोल्ट के लिए हमें यहाँ पे टैपिंग निकालनी है, मतलब टर्न पर वोल्ट निकालना है। ठीक है, तो हम 200 वोल्ट के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ से आपको 250 से भागा दे देना है 200 में, जिसमें हमारा यहाँ पे निकल करके आया हुआ है 1.25। ठीक है, ये हमारा है दोस्तों टर्न पर वोल्ट, TPV बराबर 1.25 वोल्ट, यानी कि लगभग 1.25 वोल्ट, है ना, जो कि 1 वोल्ट को ड्रॉप करने में आपका ट्रांसफार्मर में दोस्तों 1.25 टर्न लपेटना पड़ेगा, यानी कि 1.25 टर्न। एक टर्न से थोड़ा सा ज़्यादा आपको लपेटना होगा, यानी कि वाइंडिंग करना होगा, तब जा करके ये हमारा 1 वोल्ट को ये पचा पाएगा। ठीक है, ये हमारा टर्न पर वोल्ट निकल गया। अब यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हमें 90 वोल्ट के लिए निकालना है, क्योंकि हमारा स्टेबलाइजर जो है सो हम 90 वोल्ट से बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 वोल्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 वोल्ट से 1.25 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा निकल करके आएगा उतना टर्न हमें यहाँ पे लपेट देना है। ये देखिए 90 से हमने गुना कर दिया, 112.5 यहाँ पे आया हुआ है, तो 112.5 है दोस्तों, तब आधा तो लपेट नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसे 113 टर्न पे हम इसे एक टेपिंग निकाल देंगे, जो पहला टेपिंग होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा पहला टेपिंग है जो कि 113 टर्न पर निकलेगा। उसके बाद आप जब यहाँ से बांधेंगे ना अपना मतलब मीटर, जो काउंटिंग मीटर है, यहाँ पे दोस्तों 113 टर्न के बाद आपको मतलब काउंटिंग मीटर को 0 कर देना है। ठीक है, 0 से फिर स्टार्ट करना है आपको वहाँ से। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी सेक्शन हो गया, है ना, प्राइमरी वाइंडिंग है ये हमारा। और इसे हम 13 नंबर से रिवाइंड करेंगे, वाइंडिंग करेंगे हम 13 नंबर से। ठीक है, उसके बाद अब हम सेकेंडरी लपेटेंगे, तो यहाँ से अब हमें 0 कर देना है और 0 से हम क्या करेंगे कि 45 वोल्ट के लिए टर्न निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम 45 गुना कर देते हैं 1.25 से, ये निकल करके आया हुआ है दोस्तों 56.25। तो आप यहाँ पे 56 टर्न भी लपेट सकते हैं या फिर 57 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, एक आध टर्न में कोई दिक्कत आगे पीछे होगा तो कुछ भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। तो 57 टर्न हमने यहाँ पे दे दिया है 0 से 45 वोल्ट के लिए। उसके बाद आपको मीटर को 0 नहीं करना है ना, आपका जो काउंटिंग मीटर है उसे 0 नहीं करना है, और वहाँ से आपको 74 वोल्ट गुना कर देना फिर से। ठीक है, वहाँ से बढ़ते हुए जाएगा 57 के बाद में आप यहाँ पे लगभग 93 टर्न पर एक टेपिंग और निकलेगा, दूसरा टेपिंग। ठीक है, देख सकते हैं आप 92.5 आ रहा है, तो आप यहाँ पे 93 कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ से सीधा निकलेगा हमारा 109 वोल्ट के लिए, यहाँ से हम 109 को गुना कर देंगे, यहाँ पे निकल करके आया हुआ हमारा 136.25, यानी कि 136 टर्न हमें लास्ट में हमारा ये मतलब फाइनल मतलब ये रिवाइंड हमारा हो गया है। ठीक है, इतना टर्न हमें लगाना है फाइनल में। अब यही दोस्तों अगर आपको 6 टर्न अगर निकालना होगा, मतलब 6 कनेक्शन के लिए निकालना होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि लगभग ये 6 टर्न है ना, इसे हम घटा देंगे, यानी कि 130 टर्न पर हम एक दूसरा टेपिंग निकाल देंगे, उससे पहले 136 से पहले 130 में निकाल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6 लूप के लिए, है ना। हालांकि 5 लूप से भी अगर आप मतलब निकाल करके स्टेबलाइजर बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 6 में बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो हमारा प्राइमरी सेक्शन के लिए 13 नंबर और सेकेंडरी सेक्शन के लिए हमें 12 नंबर का तार हमें यूज करना है ना। यहाँ पे हम 12 नंबर SWG से हम यूज करेंगे 7 kVA के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये हमारा फाइनल डाटा है, और ये अब माइक्रो कंट्रोलर जब लगाएंगे, माइक्रो किट लगाएंगे छोटा वाला, तो उसमें बखूबी बहुत भी बढ़िया तरीके से काम करता है दोस्तों। और यहाँ पे 20 वोल्ट के लिए हम यहाँ पे 20 टर्न लगा देंगे। ठीक है, मतलब लगभग 17 से 18 वोल्ट यहाँ पे आउट करेगी AC में,
जो कि हमारा माइक्रो किट के लिए बिल्कुल बढ़िया है ना। और यहाँ पे आपको 24 वोल्ट का रिले मतलब यूज करना होगा। तो 250 टर्न के लिए डाटा है दोस्तों। अब रहा बात कि हम 250 टर्न कैसे लाए हैं, इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो जरूर बताऊंगा। और इसका फुल काउंटिंग कैसे करना है ये इसका बारे में भी हम बताएंगे आपको, है ना। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।